Question 2. Write first four terms of the AP when the first term A and common difference D are given as follows. यहाँ पर हमें A दिया है, फर्स्ट टर्म दी है एंड कॉमन डिफरेंस D दिया है. हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालनी है. फर्स्ट फोर टर्म्स. चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में A दिया है 10 एंड D कितना दिया है इन्होंने हमें 10. D भी कितना दिया है 10 दिया है. अब ये तो हमारी फर्स्ट टर्म ही होती है A, तो A1 कितना आ गया 10. अब हमें निकालना है A2. A2 हम कैसे निकालते हैं? A प्लस D. यहाँ से हम सेकंड टर्म निकालेंगे A प्लस D से. A कितना है हमारा 10 एंड D भी हमारा कितना है 10. तो यहाँ से A2 कितना आ गया है 20. सेकंड टर्म हमारी कितनी आ गई है 20. अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे. A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D. थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? A प्लस 2D. ये फॉर्मूला होता है टर्म निकालने के लिए. सेकंड टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला होगा A प्लस D. थर्ड टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला होगा A प्लस 2D. A कितना है हमारा यहाँ पर 10 प्लस 2 एंड D कितना है 10. तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 20. ये आ गया हमारा 30. A3 कितना आ गया 30. A2 20 आया है, A3 30 आया है. अब A4 निकालेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है. तो A4 कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D. A कितना है 10 प्लस 3. D कितना है 10 है. तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 30. ये हो गया 40. A4 कितना आ गया हमारा 40. अब सीरीज लिखते हैं. A1 कितना था 10, A2 कितना आया है 20, A3 कितना आया है 30 एंड A4 कितना आया था 40. हमें बस फर्स्ट फोर टर्म निकालनी थी. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट में A कितना दिया है A इक्वल्स टू -2 है एंड D कितना दिया है D इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से अगर हम देखें A1 तो -2 है बट D 0 है. अगर हम यहाँ से A2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस D. A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस D की वैल्यू 0 है. तो यहाँ से सेकंड टर्म भी कितनी आ गई है 2. ऐसे ही थर्ड टर्म भी हमारी 2 आएगी. चाहे तो हम निकाल के देख सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D. क्योंकि D हमारा 0 है इसलिए सब टर्म हमारी -2 ही आएंगी. A इक्वल्स टू -2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 0 -2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा. तो ये भी कितना आ जाएगा -2. A3 भी हमारा कितना आ गया है -2. A2 भी हमारा कितना आया था -2. अब ऐसे ही हम A4 निकालेंगे. वो हो जाएगा A प्लस 3D. A की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 0 है -2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा. तो ये भी यहाँ से कितना आ जाएगा A4 -2. क्योंकि -2 में 0 को प्लस करेंगे तो -2 ही आएगा. यहाँ से ये आ गई है हमारी सीरीज़ -2 -2 -2 एंड -2. ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. ऐसे ही अब हम थर्ड पार्ट करेंगे. अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में A हमें 4 दिया है एंड D दिया है हमें -3. तो A1 कितनी हो जाएगी 4. अब हम निकालेंगे A2. A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस D.
ए कितना है 4 प्लस डी की वैल्यू अब है -3, तो यहाँ से 4 प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे -3, 4 प्लस के माइनस के 3 है, 4 की वैल्यू ज़्यादा है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। A2 हमारा कितना आ गया है 1। अब ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है A + 2D। A की वैल्यू 4 है +2 इंटू D की वैल्यू है -3, 4 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 जार 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई जो हम -3 के साथ करेंगे तो माइनस के 6 आएगा, प्लस के 4 है माइनस के 6 हैं तो माइनस के 2 आ जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे हमारे पास। अब हम निकालेंगे A4। A4 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A + 3D। A की वैल्यू कितनी है 4 + 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3, 4 प्लस माइनस 3 3 जार 9, प्लस 3 की मल्टीप्लाई जब हम -3 के साथ करेंगे तो माइनस के 9 आएगा, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, -9 में +4 करेंगे तो आ जाएगा -5। A4 हमारे पास कितना निकल के आया है -5। A4 की वैल्यू कितनी आई है -5। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म कौन सी आई है। A1 आया है 4, A2 आया है 1, A3 आया है -2 एंड A4 आया है -5। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, हमें फर्स्ट 4 टर्म ही बतानी थी। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है A = -1 एंड B = कितना दिया है 1/2। अब यहाँ से A1 तो हमारी कितनी है -1, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। अब हम सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A + D। A की वैल्यू हमें दी है -1, D की वैल्यू दी है 1/2। यहाँ से हम LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 + 1। LCM हमारा 2 आ गया, यहाँ पर 1 था तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे -2 + 1। -2 में जब हम +1 करेंगे तो माइनस के 1 हमारे पास बचेगा और अपॉन में 2। ये आ गई है हमारी सेकंड टर्म। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे A3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A + 2D। A की वैल्यू -1 + 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1/2। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचा है -1 और यहाँ पर भी बचा है ये +1। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। A3 हमारे पास कितना आ गया है 0। अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे A4 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A + 3D। A की वैल्यू है -1 + 3 इंटू D की वैल्यू है 1/2। ये हो जाएगा -1 + 3/2। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब LCM लेंगे, LCM फिर से कितना आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे -2 + 3, प्लस के 3 है माइनस के 2 है, 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और अपॉन में 2। ये आ गई है हमारी फोर्थ टर्म। यहाँ से अगर हम अपनी AP बनाएं तो आ जाएगी -1। फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 है, सेकंड टर्म हमारी कितनी आई है -1/2। थर्ड टर्म कितनी आई है 0 और फोर्थ टर्म आई है 1/2। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है
फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट। ए दिया है यहाँ पर -1.25, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है -0.25। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई है -1.25। अब हम सेकंड टर्म निकालेंगे A2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस डी। सेकंड टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी दी है हमें -1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी दी है -0.25। ये हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये वैल्यू माइनस में दी है। -1.25 प्लस की मल्टीप्लाई जब हम माइनस के साथ करेंगे साइन आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस 0.25। अब हमारे पास दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो साइन तो माइनस का आएगा, डिजिट हो जाएंगी हमारी प्लस, ये हो जाएगा 1.50। ये आ गई है हमारी सेकंड टर्म। अब हम निकालेंगे ऐसा ही थर्ड टर्म A3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। थर्ड टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी दी है -1.25 प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी दी है -0.25। ये -1.25 प्लस -2 की मल्टीप्लाई जब हम 2.250 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 2 4 5। ये आ जाएगा हमारे पास 0.50। दोनों वैल्यू माइनस में है तो साइन तो माइनस का आ जाएगा और डिजिट हो जाएंगी हमारी प्लस, तो ये हो जाएगा 1.75। इनको यहाँ प्लस करके देख सकते हैं। 1.25 प्लस करेंगे 0.50, 5 2 प्लस 5 7.1, 1.75। A3 हमारी कितनी आ गई है माइनस के 1.75। अब हम निकालेंगे A4। फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी दी है -1.25 प्लस 3, डी की वैल्यू दी है -0.25। ये आ जाएगा -1.25 प्लस -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 में 3 5 15, 1 कैरी 3 2 6 7। ये हो जाएगा 0.75। अब दोनों वैल्यू माइनस में है, साइन माइनस का आएगा, डिजिट हो जाएंगी प्लस। 1.25 में प्लस करेंगे 0.75, 5 5 10, 1 कैरी, ये आ जाएगा 0, 1 कैरी 2, 2.00, यानी ये वैल्यू आ गई है हमारी 2। A4 कितनी आई है हमारे पास -2। अब हम अपनी AP बनाएंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी -1.25, सेकंड टर्म आई थी हमारी -1.50, थर्ड टर्म आई थी हमारी -1.75 एंड फोर्थ टर्म हमारी आई है -2। ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म हो गई है। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन 3 में, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म बतानी है एंड द कॉमन डिफरेंस बताना है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कुछ APs दी गई हैं जिनमें हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। चलिए लिखते हैं फर्स्ट पार्ट की APs है 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। ये हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है। 3, 1, -1, -3। ये हमारी टर्म होती है A1, ये A2, ये A3, ये A4। हमें फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी 3। अब हमें बताना है कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, d इक्वल्स टू A2 में से हम A1 को माइनस करके निकाल सकते हैं या A3 में से हम A2 को माइनस करके निकाल सकते हैं। हम करेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1, माइनस करना है, और A1 है 3, प्लस के 1 है माइनस के 3 है। यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी -2, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, +1 है, -3 है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है यहाँ से -2। अगर आपको आगे चेक करना है कॉमन डिफरेंस तो A3 में से A2 को माइनस करके चेक कर सकते हैं। चलिए एक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है -1 और माइनस A2 कितना है 1, -1 एंड -1, साइन माइनस का आएगा, -1 साइन माइनस आएगा और 1 और 1 डिजिट प्लस हो जाएंगी। यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस कितना आया है -2, साइन माइनस का आएगा एंड डिजिट हो जाएगी हमारी प्लस। आगे भी अगर चेक करना है तो आगे भी हम चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। क्या है क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें बतानी है फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, a इक्वल्स टू -5, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई है। अब बताना है हमें कॉमन डिफरेंस d। A2 में से हम A1 को माइनस करेंगे, A2 कितना है हमारा -1, हमें माइनस करना है, और A1 कितना है हमारा -5। आपको साइन का ध्यान रखना है, 5 के साथ भी माइनस है और हमें माइनस ही करना है। -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, -1 की मल्टीप्लाई जब माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करेंगे ये हो जाएगा +5, +5 है, -1 है, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, प्लस के 4, तो यहाँ से d कितना आ गया हमारा 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की AP है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें लिखनी है फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 1/3। ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 में से A1 को माइनस करके या A3 में से A2 को माइनस करके या A4 में से A3 को माइनस करके। हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 है हमारे पास 5/3, माइनस करना है 1/3 को। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 5 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4/3। यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है हमारे पास 4/3। ऐसे ही हम और भी निकाल के चेक कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। 9/3 में से हम 5/3 को माइनस कर सकते हैं। चलिए एक और करके देख लेते हैं। 9/3 में से हम माइनस करेंगे 5/3 को, एलसीएम 3 आ जाएगा। 9 में से हम 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4/3। हमारे सब कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे, क्योंकि जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है वही हमारी AP होती है। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बोल दिया फॉलोइंग APs, यानी ये APs ही हैं, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को निकाल कर दिखा सकते हैं बस। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट। क्या दिया है फोर्थ पार्ट में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म ही बतानी है,
तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 0.6। अब हमें बताना है कॉमन डिफरेंस यानी D। हम करेंगे A2 में से A1 को माइनस, A2A हमारे पास 1.7 माइनस करेंगे 0.6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज़, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 1.1। ये आप यहाँ पर भी माइनस करके देख सकते हैं। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, 7 में से 6 जाके 1 बचेगा, पॉइंट के नीचे 0.1 में से 0 माइनस करेंगे 1। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 1.1। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट।